देश में यूसीसी लागू करने की बात ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में सबसे पहले 1835 में की गई थी। उसके बाद 1840 में यूसीसी पर चर्चा भी की गई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी देश में जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने की बात कही थी, लेकिन सरकारें आती रही जाती रही, किसी ने इस मुद्दे पर बात करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि कुर्सी डगमगाने का खतरा सबको था। लेकिन साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने पुरजोर तरीके से यूसीसी लागू करने की मांग उठाई और इसके फायदे बताए। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ यूसीसी को लागू करने का काम किया है। हालांकि गोवा में आजादी से पहले ही यूसीसी लागू है और गोवा में शरीयत लागू नहीं होती। असम और गुजरात भी यूसीसी लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही देश में यूसीसी लागू करने की बात उठती है, देश में बैठे अलग अलग धर्मों के ठेकेदारों की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कोशिश के बावजूद अब तक भारत यूसीसी पर विस्तृत चर्चा तक करने में नाकाम रहा है, क्योंकि जब भी यूसीसी की बात होती है तभी कुछ धर्म खतरे में आ जाते हैं। लेकिन यूसीसी के नाम पर उठते इस हल्के हल्के धुएं में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले ने पेट्रोल डालने का काम किया और एक बार फिर देश में यूसीसी को लेकर बहस का मुद्दा बना दिया। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मुस्लिम परिवार की बेटी ने कोर्ट में पिता के संपत्ति के समान अधिकार लेने की मांग की थी। निचली अदालत में पहले मामला चला और निचली अदालत ने बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया था, लेकिन बेटी को समान अधिकार चाहिए था, जिसके लिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं, लेकिन मुस्लिम बेटियों को समान अधिकार नहीं मिले हैं। अब यहाँ एक बार ये कर्नाटक वाला पूरा मामला क्या है जिस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, वो समझ लीजिए। ये मामला दरअसल अब्दुल बशीर खान की बेटी शहनाज बेगम के उत्तराधिकार के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचा था, क्योंकि अब्दुल बशीर खान बिना वसीयत छोड़े ही दुनिया से चल बसे थे। ऐसे में पिता की मौत के बाद शहनाज ने परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन परिवार ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा, निचली अदालत में मामले की सुनवाई हुई और शहनाज को परिवार की संपत्ति में 5वें हिस्से का अधिकार दे दिया गया, लेकिन परिवार को ये 5वां हिस्सा देना भी शहनाज को मंजूर नहीं था और उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। बस यही से देश में एक बार फिर से यूसीसी को लेकर बहस छिड़ गई, क्योंकि फैसला सुनाने वाले जस्टिस हंचेट संजीवकर ने साफ शब्दों में कहा कि अलग अलग धर्मों में व्यक्तिगत कानून, विशेष रूप से विरासत, शादी और पारिवारिक अधिकारों जैसे मामलों में असमानताएं दिखाई देती हैं। इसीलिए जस्टिस ने यूसीसी पर जोर देते हुए कहा कि इस खाई को अब पाटने की जरूरत है और इस खाई को पाटने के लिए यूसीसी जरूरी है। जस्टिस संजीव कुमार ने हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच भारी अंतर को भी दिखाया। जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि हिंदू महिलाओं को अब समान उत्तराधिकार के अधिकार मिले हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। समान नागरिक संहिता संविधान की प्रस्तावना की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सच्ची धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। जस्टिस ने इसके लिए तर्क दिया कि इस तरह की असमानताएं संविधान के अनुच्छेद 14 का खंडन करती हैं, जो समानता की गारंटी देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, लेकिन वो मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते, खासकर जब वो महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हों। हालांकि यूसीसी को लागू करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों और अनेकों वर्गों के लोग यहाँ रहते हैं। सबकी धार्मिक मामले समान नहीं हो सकते, जीवन शैली समान नहीं हो सकती। इसीलिए भारत को एक जटिल देश कहा गया है और सिर्फ जटिल ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी कहा गया है। हालांकि कोर्ट ने इन चुनौतियों को माना भी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है। ये साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा है
कि धार्मिक मामलों के ऊपर संवैधानिक मामलों को तवज्जो देना जरूरी है। यूसीसी की वकालत कर हाईकोर्ट ने सरकार का काम आसान करने के साथ ही संविधान के समानता के वादे को परखने की चुनौती भी पेश करती है। भारत में अगर यूसीसी लागू होता है तो ये कदम भारत को लोकतंत्र के केंद्र में लाकर खड़ा कर देगा। बाकी उत्तराखंड ने हिम्मत दिखाई है और इस हिम्मत से आशा की जा सकती है कि और भी राज्य इस रास्ते पर चलेंगे और केंद्र सरकार भी इस काम पर संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।